नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं अभिषेक कात्यायन। रांची से खबर है, जहां कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आलमगीर आलम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कल होगी सत्ताधारी दल के विधायकों की अहम बैठक। लैंड म्यूटेशन बिल पर जनता के हित में किया जाएगा निर्णय। तो कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचा है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता और स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर सत्ताधारी और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं मानसून सत्र के दौरान कोविड के नियमों को लेकर कड़े प्रबंध देखने को मिलेंगे। इसके लिए कोरोना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मानसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर जैसे इंतजाम होंगे। कोरोना संक्रमित कोई भी विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेगा। सदन की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कल से विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र आहूत है और इसको लेकर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था किए गए हैं और फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट किया गया है। 500 से ऊपर अधिक फोर्स इसके पास आजू बाजू में रहेंगे। साथ ही 10 डीएससी रैंक के ऑफिसर और एक एसपी रैंक के ऑफिसर की विशेष प्रतिनियुक्ति इसके लिए की गई है। तो अभी हमारा ब्रीफिंग हुआ है पुलिस और प्रशासन के साथ साथ ब्रीफिंग एसएसपी सर और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने यहाँ पे किया है। वो प्रशासन के मजिस्ट्रेट को भी दिया है और पुलिस जो कर्मी लोग हैं उन लोगों को भी किया है। सदन में कार्यवाही के दौरान हंगामे के आसार हैं। सबसे पहले 3 दिवसीय कार्यवाही का शेड्यूल जान लीजिए। 18 सितंबर से सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होगी। राज्यपाल सत्यापित अध्यादेश की प्रति सदन पटल पर रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-2021 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 19 और 20 सितंबर को अवकाश। 21 सितंबर को प्रश्नकाल। 21 सितंबर को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और वोटिंग होगी। 22 सितंबर को प्रश्नकाल। 22 सितंबर को राजकीय विधेयक के अलावा गैर सरकारी संकल्प रखे जाएंगे। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक सत्र का आयोजन होगा। सदन में क्या रणनीति होगी, इसे लेकर कांग्रेस ने बैठक की। बैठक में न सिर्फ कार्यवाही के दौरान रणनीति पर चर्चा की गई, बल्कि लैंड म्यूटेशन बिल पर भी विशेष तौर पर चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की समेत अन्य विधायक मौजूद रहे। और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं कि ये जो है वेलफेयर स्टेट है। जनता के बीच में बहुत सारे बात और मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जीतकर आए हैं और उसका हम लोग पूरा करने की एक चुनौती लिए हैं। बिल में कुछ खामियां हैं, नहीं ऐसा बात नहीं, स्पष्ट बोलूंगा, और उस पर हम लोग स्टैंड लेंगे। सरकार मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इसको कैसे किया जाए। गठबंधन की सरकार है और हम सारे लोगों ने निर्णय लिया वहाँ पर कि प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी और हमारे विधायक दल का नेता सहमंत्री आलमगीर आलम जी, इनको अधिकृत कर दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री से सरकार से इसको बात करें। वहीं बीजेपी अभी से सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने जानबूझकर सत्र को छोटा किया है। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि सरकार ने इसलिए छोटा सत्र रखा है ताकि आम जनता की जो समस्या है वो सामने ना आ सके। उन्होंने कहा कि छोटा सत्र होने के बावजूद हम जनता की समस्याओं को सदन के पटल पर रखेंगे। सरकार ने जान के छोटा ये सत्र रखा है ताकि जनता से जुड़े हुए सवालात नहीं आ सके और कोरोना का बहाना लेकर सरकार ने सत्र को छोटा करके और अपनी नाकामी को उजागर होने से अपने आप को बचाने का प्रयास सरकार ने किया है। फिर भी जो भी हम लोग को समय मिलेगा
हम जनता की अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम लोग लाने का काम करेंगे। बीजेपी ने भले ही छोटा सत्र होने का आरोप लगाया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 21 और 22 सितंबर को 2-2 घंटे सत्र अवधि बढ़ाने की बात कह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की दलील है कि सभी दलों के साथ बैठकर 2-2 घंटे सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठी थी। माननीय सदस्य के द्वारा जो सुझाव आया है, इस सुझाव को हम कार्य मंत्रणा समिति में रखेंगे और माननीय सदस्यों के सुझाव के अनुकूल हम बढ़ाने का प्रस्ताव भी देंगे और वहाँ विचार विमर्श के उपरांत उनका भी कई मजबूरियाँ हैं, उनका भी कई दिक्कत है, उस दोनों चीज़ को देखते हुए हम लोग फिर उस पर निर्णय लेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का दुष्प्रचार लगातार ये लोग करते हैं। पहले उन लोग देखे अपना कार्यकाल में मौसम सत्र कितना दिन का चला है और पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों का अभी जो कोविड-19 के चलते जो स्थिति बनी है, किस प्रदेश में कितना दिन हाउस चला, उसको भी देखना चाहिए। मॉनसून सत्र की कार्यवाही के दौरान इस बार झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 पर हंगामे के आसार हैं। बीजेपी इसे जनविरोधी और काला कानून बता रही है। बीजेपी नेता सुखदेव भगत की दलील है कि जल, जंगल और जमीन की बात करने वाली सरकार जब रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो ऐसे में एक और उलगुलान की जरूरत है। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को जो मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत की है, झारखंड के सारे रैयतों के लिए काला कानून के समान है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जल, जंगल, जमीन के नारा देने वाली सरकार अगर खुद रक्षक करने की जगह अगर भक्षक बन जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें एक और उलगुलान की आवश्यकता है। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल पर राज्य सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की दलील है कि यह कानून नहीं है। कानून तब बनेगा जब इसे विधानसभा पारित करेगी। खुलकर बहस करके राज्य हित में ठोस नीति बननी चाहिए। ये कैबिनेट का निर्णय है, ये कोई कानून नहीं। कानून तब बनेगा जब विधानसभा इसको पारित करेगी और विधानसभा उचित प्लेटफॉर्म, वहां पर किसी को कोई शंका यदि है बिल के संबंध में तो शंकाओं को जरूर उजागर करना चाहिए और सरकार की तरफ से उसका निराकरण क्या हो वो भी बातें आनी चाहिए। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल के साथ ही बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष की मान्यता पर भी बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। देखिए, बाबूलाल जी के नेता प्रतिपक्ष का मामला अभी विधानसभा स्पीकर के न्यायालय में है और उस विषय में मुझे ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। स्पीकर मामला को देख रहे हैं और अगर स्पीकर महोदय मामला को लेट करेंगे तो संभवतः हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे। 3 दिवसीय मॉनसून सत्र में देखना होगा कितना काम होता है और कितना हंगामा। चंदन, जी मीडिया, रांची। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वो 70 साल के हो गए हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए और सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया। प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता का कार्यक्रम, फलों का वितरण, अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और रक्तदान के कार्यक्रम हुए। झारखंड में भी उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। राष्ट्र निर्माता, रक्षक, प्रधान सेवक, जननायक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर पूरा देश खुशियां मना रहा है। देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा है। बॉलीवुड के सितारे हों या राजनीति के दिग्गज, सभी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बॉलीवुड से रजनीकांत, अक्षय कुमार, आमिर खान जैसे कई सितारों ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। झारखंड बीजेपी का प्रदेश कार्यालय 70 दियों की रोशनी से जगमगा उठा। झारखंड बीजेपी की महिला मोर्चा ने
उत्साह के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। बीजेपी कार्यालय में रंगोली बनाई गई और महिला कार्यकर्ताओं ने आपस में मिठाइयां बांटकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन की खुशियां मनाई। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, 70वां जन्मदिन है और 70वां जन्मदिन के अवसर पर हम सारे लोग, पूरे देश की जनता उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का 70वें जन्म दिवस का अवसर पर 70 दिया जलाया गया और प्लस रंगोली भी महिला मोर्चा के द्वारा बनाया गया और मिठाई भी बांटा गया। सबसे पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके जन्मदिन के अवसर पर और उनके दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवघर के बाबा मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक और विशेष पूजन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री के लिए 21 तीर्थ पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के आज 70वें जन्म दिवस पर हम लोग बाबा बैद्यनाथ जी के प्रांगण में उनके लिए अभिषेक का कार्यक्रम रखे हैं। इसमें देवघर के पंडा पुरोहित और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। जीएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दी। वहीं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि दोनों नेता जन्मदिन के बहाने निशाना साधने से भी नहीं चूके। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक जामताड़ा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, इसकी शुभकामनाएं उनको। लेकिन जो सेवा सप्ताह मन रहा है, चाहे सेवा दिवस मन रहा है, पिछले 6 साल में जो सेवा उन्होंने किया उससे तो आज जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन आज के दिन बहुत कुछ तो हम लोग नहीं कहेंगे। रांची से चंदन और देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट, जी मीडिया। धनबाद में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की गई है। दिल्ली और मुंबई के तौर पर धनबाद में 5 तरह से पुलिस की तैनाती की गई है, जिसमें ट्रैफिक पोस्ट, चेक पोस्ट, टाइगर मोबाइल और पेट्रोलिंग वाहन के अलावा पीसीआर वैन है। इसे लेकर पुलिस की सक्रियता तो रहती है, लेकिन वो नजर नहीं आती। तो 5 गश्तियाँ हैं जो कि शहर में अलग अलग समय में चलती रहती हैं, लेकिन विजिबिलिटी नहीं होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि उसको कोई एक ऐसा टाइम हो पीक आवर्स में, खासतौर पर सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा या 3 घंटा, जिसमें कि अगर हमारे पास सारे के सारे जितने हमारे एलिमेंट मतलब जो फोर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ एक्टिव दिखाई पड़े, सो दैट कि जो हमारा प्रेजेंस है वो थोड़ा पब्लिक के बीच में ज़्यादा विजिबल भी हो सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट भी मिल सके, और उसके अलावा लोगों में एक विश्वास का वातावरण बने और जो क्राइम क्रिमिनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ा हम लोग उससे उनको भय हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन